शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, महान तपस्वी सतगुरुदेव स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं। एषु पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलानं च सवेसिं परममहावै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परममहावै मंगलम्। धम्मो मंगलमुख्यठाम् अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे सयामणो जादुमसपुफेषु भमरो आवियैरसां नयपुफं किलामेयि सोयपिणे अपयाम् एमये समणामुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमावपुफेषु दानभत्ते शणैरया वयं च वित्तिं लभामो नायको वहमयि आगडे सूर्यन्ते पुफेषु वामराजाः महुगार समबुद्धा जे भवन्ति अनिष्या नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ते साहुणो दिवेमि। महापर्व पर्युषण के इन पवित्र दिनों में 8वें अंग सूत्र अंतकृत दशांग का पारायण हम सभी मिलकर के संपन्न कर रहे हैं। सूत्र की मूल वाचना को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे वर्ग के 8वें अध्याय के 24वें सूत्र तक का पारायण हम लोग कर चुके हैं। 25वें सूत्र से आगे का अध्याय हम सब संपन्न करते हैं। आगे की बातें उसके बाद आएंगी। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए आचार्य गणधर श्री सुधर्म स्वामी भगवान की। बोलिए आचार्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। बोलिए आचार्य श्री देवर्धि गणे क्षमा श्रमण भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। ततेणम से गए सुकुमाले कुमारे अरतोरिठनमि संत्यम धम्मम सोचा जाओ अम्मा पियरम आपुच्छा में जहा में है जमनवरम महलिया वज्जे जाओ बढ़िया कुले ततेणम से कन्या वासुदेवे इमे से कायला दट्ठे समाणे जेणे व गए सुकुमाले तेणे व उवा गच्छिता गए सुकुमालम आलिंगई आलिंगिता उच्छंगे निवेशय निवेशिता एवं वयासी
तुमं ममं सहोदरे कणीयस्य भाया तम्माणं तमं दिवाणुप्रिया इयाणीम् अरत्वरिठनेमिस्सन्ति मुण्डे जाओ पवयाहि आहर्णं पार्वती नैर्य महया महया रायभिषेयणम् अभिषिञ्चिस्सामि ततिणं से गैसकुमाल कन्यणं वासुदेविणम् एवं बुद्धे समाने तुषिणीय संचिठ्ठै सूत्र 26 तैणम से गैसकुमाल कुमारे कन्नम वासुदेवम अम्मा पियरोय दुच्चम्पी तच्चम्पी एवं बयासी एवं खलु देवानुप्रिया मनुष्या कामा असुई अससया वंता सवा खेला सवा जाओ विपज्य ही यब्बा भविष्यन्ति तमिच्छामिणं देवानुप्रिया तुभ्यम अब्बनुनाय अरतु अरिठने मिस्सन्ति जाओ पवहितय ततेणं तम गैसकुमालं कन्ये वासुदेवी अम्मा पियरोय जाहिनु संचयन्ति बहुयायम अनुलोमाह्यम जाव आगवित्तते ताहे अकामा चेव एवं वयासी तमेच्छामणं तेजाया एव दिवसम अभिराज्य श्रीं पासित्तै निखमणं जह महाबलस्य जाव तमाणाते ता संजनित्तै से गैसकुमाले अणगारे जाते इरिया समय जाओ गुत्त बम्बयारी सूत्र 27 तैणम से गैसकुमाले अणगारे जम शिव दिवसं पवह्य तस्सेव दिवसस्य पौवावरन्न काल समयंसि जेणव अरहरिठनेमि तेणव उवागच्छै उवागच्छिता अरहरिठनेमिं तिकुत्वाय हिण पयाहिणं करे करित्ता वन्दति नमंसति वन्दिता नमंसिता एवं वयासि इच्छामिण वन्दे तुभ्यम् अभ्यनुन्नाय समाणे महाकालंसि सुसाणंसि एगराय्यं महापडिमं उवसंपजित्तानं विहरित्तये आहा शुभम देवानुप्रिया ततणम से गैसकुमाली अणगारे अरतारिठने मीण अब्बनुन्नाय समाणे अरहम अरिठने में बंदति नमन सत्य बंदता नमन सिता रतु अरिठने मिस अंतियाओ संभवनाओ जनाओ पड़िनिखमय पड़िनिखमित्ता जेणे व महाकाले सुसाणे तेणे व हुआ गए चित्ता ठंडिलम पड़ी लेहेती पड़ी लेहिता उच्चार पार्श्वन भूमि पड़ी लेहिति पड़ी लेहिता ईसिम पभार गयणम कायणम जाव दो विपाय साहट्टु एगरायम महापरिमम उव संपजित्ताणम विहरई सूत्र 28 इमं चणम सोमिले महणे सामी धेयस्स अठाते भारवत्यो नयरियो बहैया पुग निगते समिहातु या दब्दया कुसैया पत्ता मोड़म जगेन्नई के नित्ता ततो पड़िनियत्तये पड़िनियतित्ता महाकालस्य सुसाणस्य अदूर सामन्तेणं विवयमाणे संध्या काल समयंसि पविरल मनुषंसि गैसकुमालम अणगारं पासै पासित्ता तम वीरम सरई सरिता आसुरुत्ते रुट्ठे कुविये चंडिकिये मिसि मिसि माणे एवं बयासी ऐसणंभु से गैसकुमाले कुमारी अपत्थिये जाओ परिवज्य जेणम ममम धूयम सोमसिरिय भार्याय अत्तयम सोमम दार्यम आदित्यदोष पयम कालवत्तिनम विपजय्यता मुंडे जाओ पब्बये सूत्र 29 तम सेयम खलु ममम गैसकुमारस कुमारस बेर निज्जायणम करित्तै एवं संपेहि संपेहिता दिशा परिलेहणम करे करित्ता सरसमट्यम गन्नै गणित्ता जेणेव गैसकुमाले अणगारे तेणेव उवागच्छित्ता गैसकुमालस अणगारस मत्थय मट्टियाय पालमंदै बंदित्ता जलमतियोच्चिययाओ फुल्लिय किंस्वीय समाणे खैरंगारे कहल्यणम गन्नै गणित्ता गैसकुमालस अणगारस मत्थय पक्की वै पक्कीवित्ता धिये तवके पामेव अवकमय अवकमित्ता जामेव दिशम पावुते तामेव दिशम पड़ी गई सूत्र 30 ततिणम तस्य गैसकुमालस अणगारस शरीरयंसि वेण पावभूता उज्ज्वला जाओ धुरहियासा तैणम से गैसकुमाले अणगारे सोमिलस्य महणस्य मनसादि अपदुस्समाणे तमुज्जलं जाओ अह्यास्यमाणस्य शुभेणं परिणामिणं पसत्त अज्जवसाणेणं तदावरणं जानम कम्माणं खैणं कम्म हरय विकिरणकरम् अवुपकरणम् अणुपविष्ठस्य अनन्ते अणुत्तरे जाव केवलवरनाण दंसन समुपन्ने ततो पच्छा सिद्धे जाओ पहिणे तत्थणम आहाने सन्निहितेहिं देवेहिं सम्मम आराहितन्ति कट्टु देवे दिव्ये सुरभि गन्धोदय बुट्ठे दशदवन्ने कुसुमे निवाडिते चलिखे वे कवे दिव्येय घिय गंधवग्निनाय कययावि होत्था सूत्र 31 ततिड़म से कन्या वासुदेवे कलम पाव पभायाए जाओ जलंते नाते जाओ विभूषी हथि खंड वरदते सकुरंड मल्लदामिणम छत्तिणम धैर्यमाणिणम सेवर चामराहिम उत्तगमाणिहिम
महाया भड़ चढ़ गर पह कर बंद परिकृत्य बारवती नगरी मज्जम मज्जन निकच्छमाणे जेणे व अरहरिठने में तेणे व उपहार तगमणाय ततेणम से कन्या वासुदेवे बारवती नयरिय मज्जम मज्जन निकच्छमाणे एकम पुरुषम पासते जुन्न जरा जर्जरिय देहम जाओ किलंता महति महालयाओ इट्टगरासियो एगम एगम इट्टगम गहाय भैया रथा पहातो अंतो की हम अणुपविसमाणम पासते तैणम से कन्या वासुदेवे तस्य पुरुष सणु कंपन अट्ठायाते करंद बरगते चेव एगम इट्टगम गणति गणित भैया रथा पाव अंतो की हम अणुपविसेते ततेणम से कन्या वासुदेवेणम एगाते इटगाते गहिताते समाणीते अनेके हम पुरुष सहे हिम से महालय इटग सरासी भैया रथा पहातो अंतो गरंसी अणुपविष्य सूत्र 32 ततणम से कन्या वासुदेवी बारवय्य नयरिय मज्जम मज्जणम निगच्छति निगच्छिता जेणे वारहरिठने में तेणे उवागते उवागच्छिता जाव बंदति नमंसति बंदिता नमंसिता एवं बयासी कैणम भन्ते से मम सहोदरे कणिय से भाया गए सुकुमाले अणगारे जानम अहम बंदामि नमम सामी ततणम वारहरिठने में कन्या वासुदेव में बयासी साहियेणम कन्ना गय सुकुमालेणम अनगारिणम साहित्यपणवट्ठे ततेणम से कन्या वासुदेव अरमरिठनेनम एवं बयासी कर्णम बनते गय सुकुमालेणम अनगारिणम साहित्यपणवट्ठे सूत्र 33 ततेणम अरहरिठने में कन्नम वासुदेवम एवं बयासी एवं खलु कन्ना गय सुकुमालेणम अनगारिणम मम कल्लम पौवावरण काल समयंसी बंदति नमंसति बंदिता नमंसिता एवं बयासी इच्छामिणम जाओ उपस उव संपजिताणम विहरई तैणम तम गय सुकुमालम अनगारम एगे पुरी से पासति पासिता सुरुत्ति जाव सिद्धे तम एवं खलु कन्ना गय सुकुमालनम अनगारणम साहित्य अपड़वट्ठे ततेणम से कन्या वासुदेवी अरमरिठने में एवं बयासी तेषणम मनते से पुरुषे अपथ्य पथ्य जाव परिवज्जिते जेण ममम सवतरम कणिय संभायरम गय सुकुमालम अणगारम अकाले चेव जीवियात वगरोभिते ततणम अरहरिठने में कन्नम वासुदेव देवं बयासी माणम कन्ना तस्य पुरुषस्य पदो समावज्जाहि एवं खलु कन्ना तेणम पुरुषेणम गय सुकुमालस्य अणगारस्य साहिज्यदिन्ने सूत्र 34 कर्णम बनते तेणम पुरुषेणम गय सुकुमालस्सणम साहिज्य दिन्ने तम तैणम अरहरिठने में कन्नम वासुदेवम एवं बयासी से नूणम कन्ना ममम तुमम पायवन्नय मागच्छमाणे बारवती नैरी एवं पुरुषम पाससी जाव अणुपविसेते जहाणम कन्ना तुमम तस्य पुरुषस्य साहिज्य दिन्ने एवमेव कन्ना तेणम पुरुषेणम गय सुकुमालस्य अणगारस्य अनेक भवसय सहस संचयम कम्मम उदिरमाणेणम बहुकम्म निजरतम साहिज्य दिन्ने ततणम से कन्या वासुदेवे अरमरिठने में एवं बयासी सेणम भन्ते पूरे से मते कहम जानियबे तैणम अरहरिठने में कन्नम वासुदेवम एवं बयासी जेणम कन्ना भारवती नयरियाणुपविसमाण पासिता ठेतय चिव ठेति भेरम कालम करिष्यति तन्नम तुमम जाने जासी ए सणम से पुरुषे सूत्र 35 ततणम से कन्या वासुदेवे अरम अरिठने में बंदति नमंसति बंदिता नमंसिता जेणे व आविषयम हत्तिरेणम तेणे व उवागच्छै उवागच्छिता हत्थिम दुरोहे दुरोहिता जेणे व पार्वती नैरे जेणे व सते की हे तेणे व पारित गमनाय तणम तस्य सोमिलस्य मानस कल्लम जाओ जलंते आरुभि अजत्य जाओ समपन्ने एवं खलु कन्या वासुदेव अरम अरिठने में पाय बंद निगते तम नायामेयम अर्हता विन्नायमेयम अर्हता सुतमेयम अर्हता सिद्धमेयम अर्हता भविष्य कन्नस वासुदेव सतम न जैनम कन्या वासुदेव ममम किणाभि कुमारिणम मारिशैति कट्टु भीये तत्थे उभिज्ञे संजाय भय सयाओ गिहाओ पड़िनिखमय पड़िनिखमिता कन्नस वासुदेव स बारवतीम नैरिम अणुपविस मानस पुरतु सपखिम स परिदिशम हव्वमागये सूत्र 36 ततणम से सुमिल कन्या कन्नम वासुदेवम स पासिता भीते जाओ ठेतय चेव ठेति भयम कालम करे करता धारण कलम सी सवम गहम दसत्ति सब निबड़िते
ततणम से कन्या वासुदेवे स्वयमिलम महणम पासति पासिता एवं वयासी ऐसणम भो देवाणो प्रिया से स्वमिले महाणे अपत्य जाओ परिवज्जिए जैणा ममम सहोदरे कणीय से बायरे गैस कुमारे अणगारे अकाले चेव जीव्या भवरोभियति कट्टु स्वमिलम महणम पाणिहिं कड्डावित्ता तम भूमिम पाणियणम अबोखावित्ता जेने वसते गिहे तेने व उगते स्वयं गृहम अनुपविट्ठे एवं खलु जम्बो समणनम जाव संपत्तिनम अंतगड़दसाणम तच्च वग्गस अठमस अज्जनस अयमठे पन्नते इति अठमम अज्जनम समत्तम नवमम अज्जनम सूत्र 37 नवमसणम मुखे भव एवं खलु जम्बु तृणम कालनम तृणम समणम भारवती नयरिये जहा पड़मे जाओ विहरे तत्थणम भारवती बलदेवे नाम राया भवत्था वर्णव तत्सणम बलदेवे दशरण्यो धारिणी नामम देवी होत्था वर्णव ततणम सा धारिणी सिंहम सुमणे जहा गोयमे नवरम सुमुहे नामम कुमारे पन्नासम कन्नाव पन्नासा दाओ 14 पुबाई मय जय विसंवासायम परियाओ शेषम तम चेव सेतुंजे सिद्धि निखेवाओ इति नवम अजनम समत्तम अन्नानि अजयनानि सूत्र 38 एवं दुमोहे भी कुवदारये भी तिन्नि भी बलदेव धारिणी सूया दारुये भी एवं चिवनरम वसुदेव धारिणी सुते एवं अनादित्य भी वसुदेव धारिणी सुते एवं खलु जम्बो समणनम भगवया महावीरणम जाव संपत्तनम अर्थमस अंगस अंतगड़दसाणम तत्स वग्गस 13 समस्स अज्जनस मध्य पन्नते इति तय्यो वग्गो समत्तो चौथो वग्गो सूत्र 1 जैनमंते समणनम जाव संपत्तनम तच्च वग्गस अयमठ्य पन्नते चौथस वग्गसति अठ्य पन्नते एवं खलु जम्बु समणनम जाव संपत्तनम चौथस वग्गस 10 जन पन्नता तंजः जाले मयाले उभयाले पुरुष सेणेय वारी सेणेय पज्जुन संभ अनुरुद्धे सच्चनेमि यदड़नेमि जैनमंते समणनम जाव संपत्तनम चौथस वग्गस 10 जन पन्नता परमसनम अज्जन सख्ये अठ्य पन्नते एवं खलु जम्बुतणम काननम तणम समयनम बारवती नामम नयरि होता तीसे जहाँ पढ़मे ते कन्या वासुदेवे आय वचम जाओ विहरई सूत्र 2 तत्थणम बारवती नहरिये वासुदेवी राय धारिणी देवी अन्नौ जहाँ गोयमे नवरम जाली कुमारे पन्नास दाओ 12 संगे 16 वासा परिताव से समझा गोयमत्स जाओ से तुंजे सिद्धे एवं मयाली उभयाली पुरुष सेणेय वारी सेणेय एवं पज्जुने भी इति नवरम कन्या पिया रूपिणी माता एवं संबेबी नवरम जम्बवती माता एवं अनुरुद्धेवी नवरम पज्जुने प्रिय वेदव्य माया एवं सच्चनेमि नवरम समुद्र विजय पिता शिवा माता दड़ने में भी सभी एक गगमा चौथ वग्ग सनिखे भव इति चौथ वग्गो समत्तो चौथा वर्ग परिपूर्ण हो गया है। कल 5वां वर्ग उसका पारायण हम सभी मिलकर के करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगमे तिभे पणते तंजा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे एह व श्री ज्ञान के विषय जो कि अतिचार दोष लगावते में आलो जमवाई तम बच्चा मेले मिणम खरम चक्करम पय हिणम विनय हिणम जो हिणम घोष हिणम सुट्ठु दिनम दुट्ठु पड़ी क्षम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय अशात न करी हो जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समीक्षामि दुक्कड़म तत्समीक्षामि दुक्कड़म तत्समीक्षामि दुक्कड़म। अम्मा साध्वी वसुंधरा जी महाराज का प्यारा सा भजन आपके सामने प्रस्तुत होगा। उसके बाद आगे की बातें लेकर के हम आपके सामने आएंगे। माँ साध्वी वसुंधरा जी महाराज।
डॉक्टर पद्मराज जी महाराज के चरणों में मेरा शत वंदन नमन। आज परिषद महापर्व का तीसरा दिन हम सभी गुरुदेव के सानिध्य में रण लेकर के अंतगढ़ शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं और जीवन के लिए जो सदुपयोगकारी बातें हैं वो गुरुदेव के मुख से प्रवचन के माध्यम से सुन रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारा भाग्य है। अधिक से अधिक प्रतिदिन आइए और परिषद का प्रवचन का लाभ उठाइए। आप सबसे मेरा यही कहना है। जय गुरुदेव, जय महाराज। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोलो जैन धर्म की, बोलो सदगुरु महाराज की। सभी बोलेंगे भजन को। पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है, पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है। आओ जी आओ जरूर, अरे ये मौसम है धर्म का। आओ जी आओ जरूर, अरे ये मौसम है धर्म का। पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है। आओ जी आओ जरूर, अरे ये मौसम है धर्म का। अरे ये मौसम है धर्म का। पर्युषण आया है, बोलो पर्युषण, ये खुशियाँ लाया है, ये खुशियाँ। गुरु चरणों में आके विनय से शीश झुकावे। गुरु चरणों में आके विनय से शीश झुकावे। बोलो झगड़े सभी मिटा के इस दिल को साफ बना के। झगड़े सभी ये अवसर तो नहीं आना बार बार। ये अवसर तो ना आना बार बार। पर्युषण आया है, ये खुशियाँ लाया है। आओ जी आओ जरूर, अरे ये मौसम है धर्म का। अरे ये मौसम है धर्म का। पर्युषण आया है, बोलो ये खुशियाँ लाया है।
जिन्हें धर्म उद्धार करेगा, जीवन संस्कार बनेगा, जिन्हें धर्म उद्धार करेगा, जीवन संस्कार बनेगा, जो इससे प्यार करेगा, उसके संताप हरेगा, जो इससे प्यार करेगा, उसके संताप हरेगा, जो इससे भाई बहनों, बोलो, भाई बहनों, ये पर्व मनाओ, आज पॉल्यूशन आया है, ये खुशियाँ लाया है, आओ जी आओ जरूर, आओ जी आओ जरूर, अरे ये मौसम है धर्म का, अरे ये पॉल्यूशन आया है, तो खुशियाँ लाया है, आओ जी आओ जरूर, अरे ये मौसम है धर्म का, अरे ये पॉल्यूशन आया है, ये खुशियाँ लाया है, पॉल्यूशन आया है, ये खुशियाँ लाया है। बोलो सद्गुरु महाराज की, बोलो जैन धर्म की, बोलो सनातन धर्म की, आज के आनंद की, पॉल्यूशन बंद की, आर्टिफिशियल मुद्दे से डॉक्टर बलराज महाराज की, जैन धर्म की। अब हमारे समक्ष आरती गुरुदेव अपना सुमधुर प्रवचन लेकर के हमारी आत्मा को जगाने का प्रयास करेंगे। इन 8 दिनों में अधिक से अधिक अपने आत्मा को निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, और बहुत से ऐसे कर्म हैं जो प्रतिदिन हम करते हैं, उन कर्मों से छुटकारा पाना है, उन अशुभ कर्मों को शुभ कर्म में बदल देना है। तो आइए प्रवचन के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसा त्याग आएगा, ऐसा संयम आएगा, ऐसा वैराग्य आएगा, और कोई ना कोई नियम विधि धर्म विधि जीवन में आ जाता है, तो वही कल्याण का रास्ता खोल देता है। अब आरती गुरुदेव हमें प्रवचन सुनाएंगे। गुरुदेव के चरणों में विनंती। जय गुरुदेव, जय मां। धम्मो मंगलमुकीठम् अहिंसा संयमो तव देवा वेतं नमं सन्ति जसदमे सयामाडो जय ईशो आडम्बवो तीर्थैराणम् अपच्छिमो जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरो। शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि नमन। धर्म सभा में उपस्थित प्रिय श्रोताजनों, महापर्व पर्युषण के उपलक्ष्य में
श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के आलोक में जीवन को महान बनाने वाली बातों का पारायण हम सब मिलकर के कर रहे हैं। कथा आपको याद दिला दूं, माता देवका द्वारिका नगरी की महारानी राजमाता, उनके द्वार पर 6 भाई जो मुनि बन गए थे, 3 टोलों में बंट करके अलग अलग समय में पहुंचे और भिक्षा ग्रहण किया। ये कथा आप सुन चुके हैं। जब माता देवका ने उन 6 मुनियों का रूप रंग देखा, एक जैसा रूप रंग है, तब उनके भीतर एक प्रश्न पैदा हुआ। बचपन में मथुरा नगरी के अंदर कंस के छोटे भाई, उनका नाम था अतिमुक्त कुमार, कंस के अत्याचारों से खिन्न होकर के अतिमुक्त कुमार ने संन्यास ग्रहण कर लिया था, साधु बन गए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी देवकी को लेकर के कि देवका, तुम संसार की सबसे भाग्यशालिनी माता बनोगी। ये बात याद आई और मन में प्रश्न पैदा हुआ, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मेरे अलावा कोई और माता है जो भाग्यशाली नहीं है। मैं भला काहे कि भाग्यशाली नहीं। ये सत्य है कि मैंने अनेक पुत्रों को जन्म दिया, किंतु उसके साथ साथ ये भी सत्य है कि वर्तमान में मेरे पास ले दे करके एकमात्र कृष्ण है और वो भी मेरे पास 6 महीने के अंतराल के बाद आ पाता है। यहां पर 2 दृष्टियां हैं। एक सनातन दृष्टि, जहां पर हम लोग पाते हैं कि जैसे वो किशोर अवस्था को पार कर रहे हैं, वैसे माता यशोदा और नंद बाबा का आशियाना छोड़ करके वो अपने मूल माता पिता वसुदेव और देवकी के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन्हीं के पास रहते हैं। सनातन परंपरा में उस कृष्ण का ज्यादा उल्लेख हमारे को मिलता है जो माता यशोदा का लाल है, नंद बाबा का लाडला है। और जैन परंपरा में वसुदेव और देवकी का जो पुत्र है राजा कृष्ण, उसका उल्लेख मिलता है। और एक बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर दोनों परंपराओं को हम मिला दें तो संभवतः भगवान कृष्ण का समग्र जीवन साकार हो जाए। माता देवका की स्थिति को देखकर जो जैन दृष्टि है, एक बात और यहाँ पर मालूम पड़ती है। देवकी माँ ने बोला कि 6 महीने के अंतराल से कृष्ण वासुदेव माता के पास आ पाते हैं और वासुदेव श्री कृष्ण का ये नियम था, प्रातःकाल उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करना उनका नियम है। वो बगैर प्रणाम किए अपना काम प्रारंभ नहीं करते। प्रतिदिन सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद किसी और कार्य को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न होता है, फिर 6 महीने क्यों लग गए माता देवकी के चरणों में आने में? उत्तर है, जैन आगम और जैन दृष्टिकोण ये बोलती है, महाराजा वसुदेव की 72,000 पत्नियां थी। कितनी थी? 72,000। और उस जमाने में जो ये बहु विवाह प्रथा थी ना, उसका एक कारण हमारे को मिलता है, कोई ऐसी नारी
जो अकेली हो गई, कोई ऐसी नारी जिसका कोई स्वामी नहीं रहा, कोई ऐसी नारी जो परिवार से समाज से परित्यक्ता हो गई, जिसका कोई आसरा नहीं है, ऐसी तमाम नारियों को राजा लोग आसरा दिया करते थे। और बिना विवाह के कैसे आसरा दें, इसलिए वो विवाह करके उनको पत्नी का सम्मान दे करके ऐसे उनको आसरा दिया करते थे। तो हमारे को ये बात समझ लेनी चाहिए, उन्होंने जो अनेक नारियों के साथ विवाह किया, वहाँ पर उनकी दृष्टि भोग प्रधान न होकर के समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने की हुआ करती थी। अब उस समय के अनुसार जो निर्णय उनको उचित लगा वैसा निर्णय उन लोगों ने किया। आज की जो स्थिति है उसके अनुसार जैसा निर्णय उचित होता है वैसा हम लोग करते हैं। तो 72,000 पत्नियां थी और उन सब पत्नियों को वासुदेव श्री कृष्ण वही दर्जा देते थे जो माता देवका को देते थे। माता देवका के प्रति जो सम्मान है वही सम्मान प्रत्येक माता के प्रति वासुदेव श्री कृष्ण के भीतर होता था। इसलिए वो प्रतिदिन माताओं को प्रणाम करते। आखिर वासुदेव हैं, अब 72,000 माताओं को प्रणाम करने लग जाएंगे तो दिन भी कम पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने एक व्यवस्था बना ली, इतने समय तक मैं माताओं को प्रणाम करूंगा, जितने माताओं को आज प्रणाम हुआ अगले दिन आगे की माताओं को, परले दिन आगे की माताओं को, ऐसे प्रणाम करते करते 6 महीने के बाद प्रथम माता का नंबर आता था। इस वजह से माता देवका बोल गई 6 महीने के बाद कृष्ण आता है। तो उनका मन खिन्न हुआ। श्री कृष्ण वासुदेव आए और आने के बाद उन्होंने माता की चिंता को जाना, उस चिंता को दूर करने का प्रयास किया। देवता की सहायता से और संयोग ऐसा गजस्सु कुमार के रूप में श्री कृष्ण वासुदेव का लघु भ्राता दुनिया में आया, माता देवका का 8वां पुत्र। सनातन परंपरा कृष्ण को 8वां पुत्र मानती है ना? वहां पर कृष्ण 8वें संतान है। और जैन परंपरा कृष्ण को माता देवका का 7वां पुत्र मानती है। सनातन परंपरा में 7वें नंबर पे देव माया का जन्म होता है। और हमारी जैन परंपरा में माता देवका के 8 पुत्र वो पुत्र के रूप में हैं। और इस कारण कृष्ण 7वें नंबर पे हैं। 8वें नंबर पे गजस्सु कुमार का जन्म होता है, जो श्री कृष्ण भगवान के छोटे भाई और माता देवका के अंतिम पुत्र। ये कथा आप सभी सुन चुके हैं। मैं बात याद दिला दूं आपको। देवका माता के पास वही राजमहल है, वही व्यवस्था है। कल तक वो बड़ी मस्त थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार का मन में कोई मलाल नहीं था। वो राजमाता है, साधु संतों का भरपूर सम्मान करती है और साधु संतों के प्रति अहोभाव उनके मन में इतना था। उसी भावना से प्रेरित होकर के वो 6 मुनि अलग अलग माता देवकी के महल में पहुंच गए थे बिना बुलाए। आजकल हम लोगों ने देखा है बहुत सारे स्थलों पर साधु संतों को भक्त लोग, श्रावक लोग बुलाते रहते हैं, तब भी वो जा नहीं पाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। और माता देवका की धर्म भावना देखिए, बिना बुलाए संतों के मन में आया कि हम आहार के लिए निकले हैं, माता देवका के द्वार में होकर के चले। उनके धर्म श्रद्धा के संबंध में बहुत चर्चा सुनी है। हमारा व्यवहार बोलता है, हमारा चरित्र बोलता है, हमारा जो जीवन है वो बोलता है। किसी को बताने की कहाँ जरूरत पड़ती है कि मैं अच्छा हूँ। अगर आप अच्छे हैं तो सहज पता लग जाता है, अगर आप खराब हैं तो सहज पता लग जाता है। दुनिया के अंदर होता ये है, आदमी अपनी बड़ाई करता है, दूसरे की बुराई करता है।
ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? बता देता हूं। आखिर ये बीमारी है क्यों आदमी के अंदर कि बात बात में बड़ाई करेगा। किसी दूसरे ने काम किया होगा, अपना श्रेय अपने ऊपर लेगा, मैंने किया, मैंने करवाया। जरा जरा सा कोई काम किया कि सालों साल तक उसको गाता रहेगा। कभी आप लोग देखना, जो आदमी अपनी प्रशंसा करता है या अपने बारे में ये बोलता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, क्या वो आदमी कभी ये बोलता है मैं इतनी बार झगड़ा, मैं इतनी बार क्रोध किया, मैंने उसको डांटा, मैंने उसको डपटा, मैंने ये बुरा किया? ना बाबा ना। जो जो बुरा किया होगा उसको तो बिल्कुल कुएं में डाल देगा। जैसे कहावत है ना, नेकी कर कुएं में, हम लोग उल्टा करते हैं, बदी कर कुएं में डाल। बुरा करेंगे और कुएं में डाल देंगे, जैसे बात हुई नहीं है। और अच्छा करेंगे तो उसको गाते रहेंगे, गाते रहेंगे, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा और दूसरे की बुराई। ये बीमारी आदमी में क्यों है? बताता हूं। इसका कारण है, हम सबके सामने जो अपना चेहरा है उसको बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं। ये बाहर वाला चेहरा नहीं, मैंने कल कहा था ना, हम अपने भीतर एक अपना जगत बनाते हैं, अपना निर्माण करते हैं। हम उस अर्थ में जगत के निर्माता हैं। इसलिए बोला गया कि आत्मा परमात्मा है। जैसे हम लोग मानते हैं कि ईश्वर ने जगत की रचना की, ईश्वर जगत का नियंता है, उसी प्रकार हमारे भीतरी जगत में जो निर्माण हम करते हैं उसके नियंता हम हैं, उसके ईश्वर हम हैं। और वहाँ पर जो चेहरा हम बनाते हैं बहुत खूबसूरत बनाने का प्रयास करते हैं। आदमी जब किसी भगवान की मूर्ति बनाएगा तो सुंदर से सुंदर बनाएगा, श्रेष्ठ 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 बनाएगा। अब हम लोगों ने भगवान को जो देखा है वो मूर्ति और तस्वीरों में ही तो देखा है। जैसा चेहरा मूर्ति में या तस्वीरों में है, हम मान लेते हैं कि हाँ वैसा ही चेहरा भगवान का होगा। सचमुच में भगवान का चेहरा कैसा है हम लोग कहाँ देख पाते हैं। किसी किसी सौभाग्यशाली को वो दर्शन हो जाएं तो बात अलग है। कोई कोई सौभाग्यशाली ऐसा दुनिया में होता है, माता अंजना के जैसा, माता सीता के जैसा, माता कौशल्या के जैसा, माता यशोदा के जैसा, जिनको परमात्मा अपने ब्रह्म रूप के दर्शन करवा देते हैं। और परमात्मा की क्या खूबी है, दर्शन करवाया और उसके साथ साथ उसको विस्मरण भी करवा दिया। वो दर्शन जरूर करवा देंगे, साथ में बोलेंगे ये बात तुम भूल जाओ, वो भुला भी देंगे कि मैंने ऐसा देखा है। अब ये उनकी मर्जी है जी, परमात्मा है। हम सबको ऐसा सौभाग्य मिल जाए, खुशकिस्मती होगी। लेकिन अभी तो हम लोग भगवान का चेहरा उसी को मानते हैं जो मूर्ति में दिखता है, जो तस्वीरों में दिखता है, जो हमारी कल्पनाओं में साकार होता है। तो हम लोग अपने भीतर जो अपना निर्माण करते हैं, अपने चेहरे का निर्माण, अपने जगत का निर्माण करते हैं, वहाँ पर अपना चेहरा बहुत सुंदर, साफ सुथरा, गोरा चिट्टा एंड फर्स्ट क्लास दिखाना चाहते हैं। अब वो कैसे दिखेगा जी? वो जब उतना बढ़िया ना दिखे तो क्या करो, दूसरे का चेहरा काला करो, है ना। दूसरे का चेहरा जितना काला करोगे तुम्हारा चेहरा उतना उज्जवल हो जाएगा। एक ही नियम है। आप लोगों ने सुनी होगी बात, जब कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो एक बार मास्टर जी ने, उस समय तक ब्लैक बोर्ड होता था, आजकल तो व्हाइट बोर्ड आ गया है, ब्लैक बोर्ड में चौक से एक लाइन खींच दी और बच्चों को कहा, बच्चों इस लाइन को छूना मत और बिना छुए इसको छोटी कर दो। बच्चों को मास्टर जी ने बोला,
ये जो ब्लैक बोर्ड में मैंने लकीर खींची है इसको छूना मत, लेकिन छोटा करना है। कैसे करोगे बताओ। अब कोई तो बच्चा सिर खुजाए, कोई अगल बगल झांके। एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला मास्टर जी मैं कर दूंगा। बोले करो। मास्टर जी से चौक लिया, उस लाइन के नीचे बड़ी लाइन खींच दी। जब उस लाइन के नीचे बड़ी लाइन खींच दी तो ऊपर वाली लाइन अपने आप छोटी हो गई। यही तरीका है। जब हम अपना चेहरा उतना बढ़िया सामने नहीं दिखा पाते, उतनी बढ़िया प्रस्तुति नहीं कर पाते, तो हम दूसरे का चेहरा बिगाड़ना शुरू करते हैं, दूसरे का चेहरा गंदा करना शुरू करते हैं। अगर कोई आदमी आपके सामने किसी की बुराई करे तो समझ जाना ये बुराई इसलिए कर रहा है कि इसका चेहरा अच्छा मालूम पड़े, ये मालूम पड़े कि ये आदमी अच्छा करता है, बढ़िया करता है। अपनी जो कृति है उसको उज्जवल बनाने के लिए उस सामने वाले को गंदा बुरा दिखाने की चेष्टा करता है। और ये आदत हमारे को दुखों में ले जाती है, बुराइयों में ले जाती है। ये आदत हमारे भीतर में जो ज्ञानावरणीय कर्म है ना उसको मजबूत करती है। 8 कर्म है, उनमें पहला ज्ञानावरणीय, ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला। दूसरा है दर्शनावरणीय, सामान्य ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला। ज्ञान और दर्शन, दर्शन के 2 अर्थ होते हैं, एक तो देखना, एक श्रद्धा और एक मान्यता भी दर्शन मानी जाती है। यहाँ पर जो कर्म के भीतर में, कर्म सिद्धांत में, कर्म की कथा में ज्ञानावरणीय के बाद दर्शनावरणीय का नंबर है। ज्ञान जो हम समझते हैं, जो हम जानते हैं, जो हमारी बुद्धि है, किसी बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ जाना, उसको कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म। जैसे जैसे हम लोग ऐसा काम करेंगे जो दूसरा भ्रमित हो जाए, दूसरा व्यक्ति सत्य को जानने से वंचित हो जाए, दूसरे के सामने सत्य प्रकट न हो पाए, ऐसा प्रयास आदमी जब जब करेगा तब तब ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें, या तो आप सत्य को प्रकट कर सकते हैं तो करें, प्रकट नहीं कर सकते तो कम से कम सत्य को भ्रमित करने वाली बात न करें। जो जैसा है उसको वैसा बताने का ध्यान होना चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति ने अच्छा किया तो हम डट करके कहेंगे इस व्यक्ति ने अच्छा किया, हम बोलते हैं। हाँ, पर प्रातः काल को रोज हम आते हैं, भगवान का दरबार लगा हुआ है, उस भगवान के दरबार की साफ सफाई हमारे विमल बाबू करते हैं तो हम डट करके कहते कि वो बंदा करता है। फर्ज तो सबका है। धर्म स्थान की सफाई कोई करे, भगवान बोल गए उसको 1 आइम्बिल का लाभ मिलता है, 1 आइम्बिल का फल मिलता है। आइम्बिल क्या होती जानते हो? दिन भर एक टाइम रूखा सूखा अनाज खा करके रह जाइए, उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है, उसको कहते हैं आइम्बिल। आइम्बिल शब्द जो पड़ा है, जैसे सर्प बिल में चला जाता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आवाज के, उसी प्रकार भोजन हमारे अंदर चला जाए, बिना किसी स्वाद के, बिना किसी और भाव के, जहाँ पर कोई घी तेल आदि चिकनाई न हो, जहाँ पर फल रस आदि कुछ न हो, जहाँ पर किसी प्रकार का स्वाद न हो, ऐसा रूखा सूखा नीरस भोजन प्रेम से स्वीकार कर लेना और भगवान की मस्ती में, भगवान की भक्ति में लगे रहना, उसको आइम्बिल बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म स्थान की सफाई करता है तो उसको 1 आइम्बिल का। और यहाँ पर तो भगवान विराजमान है। आप लोगों ने भगवान को विराजमान किया है अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से। हम सुबह उठते हैं तो अपना कितना ध्यान रखते हैं, अपना मतलब अपने शरीर का। बिना नहाए हम लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते, कोई अच्छा काम करना पसंद नहीं करते। हम समझते हैं कि कुछ भी ऐसा काम करना है तो नहा करके करें। तो भगवान को जहाँ आपने विराजमान किया, अब भगवान अपने आप नहाने थोड़ी जाएंगे,
उनको तो हमें ही नहलाना होगा, हमें ही साफ सफाई करनी होगी। जब भगवान को विराजमान किया है तो वहाँ की साफ सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए। और सौभाग्यशाली होता है वो आदमी जो भगवान के दरबार की सफाई अपने हाथ से कर पाता है। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। जिसको मिलता है वो अपने सौभाग्य की सराहना करता, अपने सौभाग्य को बढ़ाता है। माता देव का सब कुछ था उनके पास, लेकिन जहां अभाव नजर आ जाए, जीवन में जहां एक चीज कम हो और कमी नजर आ जाए तो सारा कुछ मिला हुआ भी व्यर्थ हो जाता है। माता देव का सत्य को नहीं जान पाती, इसलिए खेद खिन्न हो जाती है, चिंतातुर हो जाती है कि अतिमुक्त ने बोला था कि मैं संसार की सबसे भाग्यशालिनी माता बनूंगी और ऐसे पुत्रों को मैं जन्म दूंगी। लेकिन प्रत्यक्ष दिख रहा है उन पुत्रों को जन्म देने वाली माता तो कोई और है। मैं काय की सौभाग्यशालिनी, लेकिन कुदरत का जो इंतजाम है वो माता नहीं जानती है कब? जब भगवान के दरबार में पहुंची और भगवान से सत्य को जाना। देव का जिन 6 मुनियों को तुमने देखा वो तुम्हारे ही पुत्र हैं। जब इस सच्चाई को माता देवका ने जाना, प्रभु कैसे? तब भगवान ने बताया ये योग था सुलसा का, उसका भाग्य ऐसा था, उसने 6 पुत्रों को जन्म देना था, लेकिन 6 के 6 पुत्र जन्म लेने से पहले मृत हो जाने वाले थे। अर्थात मरे हुए बच्चों को जन्म देने का योग सुलसा का था। और सुलसा ने हिरण्यगमी से देवता की आराधना की, इतनी आराधना की, देव प्रसन्न हो गया और उसने कहा सुलसा से, मैं आपकी श्रद्धा से, आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, फरमाइए क्या सेवा करूँ? सुलसा ने कहा मेरे माथे पर लगने वाला ये जो कलंक है कि मैं मृत बंध्या बनूंगी, मरे हुए बच्चों को जन्म दूंगी, बस ये कलंक मिट जाए। किसी देवता के हाथ में हमारे भाग्य को बदलने की ताकत नहीं होती, लेकिन हमारे मनोरथ को पूरा करने की ताकत तो होती है। भाग्य भले न बदले, हमारी इच्छा तो पूरी की जा सकती है। आपको यहाँ से महावीर चौक जाना है, मूसलाधार बारिश हो रही है, क्या करोगे? 2 उपाय हैं आपके पास। या तो बारिश में भीगते हुए जाओ, भागते हुए जाओ, भागते भागते भी कपड़े भीग जाएंगे। दूसरा उपाय, छतरी ले लीजिए और मस्ती से चलते जाइए। आप लोग कौन सा उपाय पसंद करोगे? बताओ बताओ, है ना? बारिश में भीगते हुए दौड़ते हुए जाना तो कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। दौड़ने में हो सकता सांस फूल जाए, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए। छाता लेकर के जाएंगे तो आराम से 2-4 छींटे भले पड़ जाएं, वो भी अच्छे लगेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। ये जो पूजा पाठ, ये जो धर्म आराधना, ये जो हम लोग जब कोई कुंडली लेकर के आते हैं, ग्रहों का योग होता है, उसमें जो उपाय बताते हैं, ये उपाय और कुछ नहीं करते, बारिश को बंद करने का काम नहीं करते। बारिश तो होगी, उसी बारिश में आपको जाना है, ये केवल आपको छाता पकड़ा देते हैं, आप भीगने से बच जाते हो। छाता पकड़ लिया, आपका भाग्य नहीं बदलेगा, लेकिन आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। आपको महावीर चौक में जाना है, इसी समय जाना है, बारिश हो रही है, या तो भीगते हुए जाइए या हम जो छाता दे रहे हैं उसको पकड़िए और बारिश में भीगने से बच जाइए। देवता हिरण्यगमेशी ने छाता देने का काम किया माता सुलसा को। ने कहा ठीक है, आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। और देव हिरण्यगमेशी देखता है ब्रह्मांड के अंदर कौन सी ऐसी नारी है जिसके साथ सुलसा के गर्भों का समान गर्भ ग्रहण करने का टाइम मैच हो जाए। ऐसी कौन सी नारी है जिस समय सुलसा गर्भ धारण करे वो भी उसी समय करे, जिस समय ये प्रसव करे उस समय वो भी प्रसव करे। ऐसी कोई नारी है? जब देखा देव है,
उसके पास ज्ञान है और माता देव का समझ में आ गई, अहो इन दोनों का टाइम एक जैसा है, एक ही टाइम पे गर्भवती होंगी, एक ही टाइम पे प्रसव करेंगी, इसलिए इन दोनों के बच्चों को अदला बदली किया जा सकता है। माता देवका को कहा, तुमने जो बच्चे जन्मे थे वो सकुशल हैं देव के, और सुलसा ने जो मरे हुए बच्चे पैदा किए, देवता उन बच्चों को उठाता तुम्हारे पास रख देता, तुम्हारे जो जीते जागते बच्चे थे उनको सुलसा के पास पहुंचा देता। ऐसे तुम्हारे 6 पुत्र ट्रांसफर हो गए सुलसा के पास, और सुलसा के मरे हुए 6 पुत्र ट्रांसफर हो गए तुम्हारे पास। अब जो मुनि बने हुए बच्चों को तुमने देखा है वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। सुलसा ने तो उनका लालन पालन किया है। जब सच्चाई को जाना तब बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्नचित हुई, लेकिन मन में मलाल है। 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन एक का भी लालन पालन, बोलो बोलो, समझ रहा हूँ आपकी छटपटाहट, देख रहा हूँ 9:45 हो गए हैं और आप सुबह का समय है, छटपटाहट हो ही जाती है, अनेक प्रकार के काम हैं और उन कामों के बीच में ये काम भी तो करना है। वो काम चलते रहेंगे, ये तो मात्र कुछ ही दिनों का काम है, तो कुछ ही दिनों के लिए थोड़े भले ही थोड़ा कष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट सहन कर लीजिएगा। लेकिन भगवान की ये जो देशना है, भगवान का जो ये प्रवचन है, उसको सुनिए। क्या पता कौन सी बात आपके काम की हो, कौन सी बात आपके जीवन में बहुमूल्य असर कर जाए। एक भजन गाते हैं और उसके बाद आपको छुट्टी दे देते हैं। कुदरत का जो करिश्मा है, कुदरत का जो इंतजाम है, वो कैसा है हम नहीं जानते। माता देवका ने जिन पुत्रों को जन्म दिया और सोचती थी कि कंस ने मारा, लेकिन कुदरत ने कैसा इंतजाम किया, कंस उनको नहीं मार पाया। कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके न कोई। जिन्होंने जीना है वो जिएंगे। सुलसा की साधना उसमें निमित्त बन गई। ये विधि का अपना विधान है, कुदरत का अपना कानून है। इसलिए कुदरत के लिए कवि ने बोला है, ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, ओ बड़ा जोरदार उसका। रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है। हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं। प्रवचन का समय है 8:30 बजे का, कितने बजे का है? लेकिन आने में हम लोग आगे पीछे, तो बोलने की बात है, आगे तो कौन होता, पीछे ही होते हैं, है ना। हर काम के अंदर हम लोग आगे पीछे हो सकते हैं, हम लोग इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कुदरत का जो इंतजाम है, रात को रात होगी, प्रभात को प्रभात, शाम को शाम, वहां पर रत्ती भर भी अंतर नहीं होगा। सूर्य देव की जो यात्रा है वहां पर जरा सभी किंतु परंतु नहीं होगा। सोचिए, अगर सूर्य देव हमारी तरह कभी उठने में लेट हो जाए, कभी सोने में लेट हो जाए, कभी वो 3 घंटे के लिए पिक्चर देखने चले जाएं, कभी वो किट्टी पार्टी में चले जाएं, मौज मस्ती करने चले जाएं, संसार की व्यवस्था कैसी हो जाएगी। हमारे को कुदरत ने कितनी स्वतंत्रता दे रखी है कि हम नियमों में बंधे हैं। तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, कुछ भी कर सकते हो, किंतु इसका मतलब ये तो नहीं है हम मर्जी के मालिक हैं तो बुराई के रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चले। हमारा फर्ज है धर्म के रास्ते पर, बोलो तो सही, चलते रहे। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, ओ बड़ा जबरदस्त उसका। रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, ओ बड़ा जोरदार उसका।
जल पे है थल और थल पे आसमान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे ना बोझ के समान है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे ना बोझ के समान है। गजब का ये जहान है, गजब का ये जहान है, बिन खंभे का मकान है। सारे जहां की उसके हाथ पे लगाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ओ बड़ा जोरदार उसका ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका, बड़ा जोरदार उसका। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके। इंसान की मजाल क्या जो उनका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उनका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, वो एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, जहां का एक एक कण उसका गुलाम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, ओ बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, ओ बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। कुदरत का जो कानून है वो बदलता नहीं, उसको समझ करके उसके अनुसार हम चलें, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जब जब महापुरुष कुदरत के कानून के अनुसार चले, वो अपने जीवन को धन्य कर गए, भगवान बन गए। और जो व्यक्ति कुदरत के कानून के अनुसार नहीं चला, शक्ति संपन्न होते हुए भी वो शैतान बन गया, राक्षस बन गया। रावण कोई देखने में बुरा थोड़ी था, चेहरा तो उसका अच्छा ही था। लंका जैसे साम्राज्य का मालिक था, सोने की लंका उसके पास थी, और क्या ताकतें उसके पास थी, वैसी ताकतें हम लोग के पास है भी नहीं। लेकिन कुदरत के कानून के खिलाफ चला, आज तक जलता रहता है। और भगवान राम कुदरत के अनुसार चले, आज तक पूजे जाते हैं, आज तक नमन किए जाते हैं। क्या गजब का उनका नाम है। हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सामने वाले को बोलते हैं, भैया राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारा जीवन धन्य हो जाता है उनका नाम लेने से, उनका नाम पुकारने से। एक ही मैसेज है, कुदरत के कानून को समझिए, उसके अनुसार चलिए, आपका जीवन में धन्य हो जाएगा। बड़े प्रेम से गाइए, ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय, जगनायक सुखदायक, अति गंभीर प्रभु, कुंडलपुर में जन्मे त्रिशला के जाए स्वामी, पिता सिद्धार्थ राजा, सुर नर हर्षाए, दीनानाथ दयानिधि है मंगलकारी,
जगहित संयम धारा, प्रभु पर उपकारी। पापाचार मिटाया, सतपथ दिखलाया। दया धर्म का झंडा, जग में लहराया। अर्जुन माली गौतम श्री चंदन बाला, पार जगत से बेड़ा, इनका कर डाला। पावन नाम तुम्हारा जग तारण हारा। निश दिन जो जन ध्यावे, कष्ट मिटे सारा। करुणा सागर तेरी महिमा है न्यारी। हम सब मिल गुण गाएं, चरणन बलिहारी। जय महावीर प्रभु स्वामी, जगनायक सुखदायक, अति गंभीर प्रभु।